नमस्कार साथियों। कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक भविष्य 1 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024 तक आपकी राशियों पर किस ग्रह का क्या प्रभाव होगा और आपका ये समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। 1 से 7 आपका जो सितंबर है, इसके मध्य ही आपको सोमावती अमावस्या, हरतालिका तीज तथा साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान गजानन गणपति महाराज की स्थापना का दिवस गणेश चतुर्थी भी आ रही है। और इसी प्रकार से आपको कई शुभ लाभ इन 7 दिन के अवसर पर प्राप्त होने हैं। ग्रहों के राजा सूर्य इस वक्त पूरे 7 तारीख तक आपकी सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही गोचर में चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा इस वक्त आपका 1 से 7 तारीख तक आपकी कर्क राशि में, इसके अलावा सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं कि यदि मेष राशि आपकी है तो उसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो 7 दिन हैं बहुत ही शुभकारी होने वाले हैं। साथ ही आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, माता का सुख भी मिलेगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी तथा आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कार्य आपके रुके हुए थे वो अब पूरे होने लगे हैं। मेष राशि के जातक सिर्फ एक बात की सावधानी रखें कि उन्हें अपनी माता को किसी प्रकार का कोई दुख इन 7 दिनों में प्रदान नहीं करना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक आप देखेंगे कि बहुत ही प्रकार से कोई बुद्धिपूर्ण निर्णय लेकर अपने संतान के बारे में बहुत से कोई शुभ समाचार इस हफ्ते में प्राप्त करने वाले हैं। कोई संतान से संबंधित या उनके व्यवसाय से संबंधित या धन का अटका हुआ किसी कारण से कोई प्रकरण था तो वो इन 7 दिनों में आपकी इन प्रकरणों को समाप्त करने में ये 7 दिवस आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी छोटी बिटिया या छोटे बच्चों को लिए आपको विशेष रूप से स्नेह रखते हुए उनको किसी प्रकार से भी दुख नहीं पहुंचाना है। उन्हें यदि आप लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें खुश रखते हैं, तो आपके ये 7 दिवस में आपके बहुत से मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक इस वक्त बड़ी ही दुविधा की पूर्ण स्थिति में गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में और चतुर्थ और पंचम भाव में इस अवधि में रहेगा। इसका मुख्य कारण है कि द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का और आपके धन का, इसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपका करना पड़ सकता है। लेकिन सूर्य की स्थिति जो कि कुंडली में आपकी मिथुन राशि वालों के पराक्रम भाव में है, तृतीय भाव में है, तो वो आपको चंद्र और सूर्य की स्थिति के कारण कई रुके हुए कार्यों में सफलता प्रदान करेगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः तथा आपको पराक्रम के क्षेत्र में और आपकी जो सुख सुविधाएं हैं, कोई जमीन का सौदा यदि आप करना चाहते हैं तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है तो वो उसे आप कर सकते हैं। एक नई वाहन खरीदने के योग इस हफ्ते जरूर बन रहे हैं। कर्क राशि के जातक बिल्कुल निश्चित रूप से इस हफ्ते बहुत ही खुश रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मंथ की शुरुआत हो रही है 1 तारीख, उसी दिन जो चंद्रमा है वो गोचर में कर्क राशि में ही है तथा आपको इस हफ्ते में बहुत सी खुशियां प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन सावधानी एक रखनी होगी, क्योंकि कर्क राशि के जातक जो हैं उन्हें शनि की ढैया पूर्व से ही चल रही है, तो अतः अपनी मन स्थिति को बिल्कुल स्थिर रखते हुए तथा दूसरों के बहकावों में आपको इस हफ्ते बिल्कुल नहीं आना है। उनकी बातों को न मानते हुए अपने स्वयं के डिसीजन से यदि आप कार्य में बहुत ही मेहनत के साथ काम करेंगे तो जो भी रुके हुए कार्य थे, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपके वाहन खरीदने के योग हो, चाहे आपके संतान से संबंधित हो, वो सभी कार्य इस हफ्ते पूर्ण होने की पूरी संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वीक जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वो उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे तथा सिंह राशि जैसा कि एक देखते हैं एक आदमी के अंदर आत्मविश्वास को जिस प्रकार से जागृत करती है, वो आत्मविश्वास को यदि आप बनाए रखते हैं पूरे हफ्ते, क्योंकि लग्न में ही आपके सूर्य देव भ्रमण कर रहे हैं और लग्न का सूर्य आपको बिल्कुल आपकी जो शक्ति है, उसकी जो छुपी हुई शक्ति है, पावर है, उसको जागृत करेगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि 12वें भाव में भी भ्रमण करेगा तो शुरुआत के 1-2 दिन आपको आर्थिक परेशानी या थोड़े खर्च होने की संभावना है कोई अच्छे कार्य पर। लेकिन उसके बाद आपके जब लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे और शेष के जो 5 दिन हैं वो आपके लिए
विशेष उत्साह से भरे हुए होंगे। आपको धन की व्यवस्थाएं भी अच्छी प्राप्त होंगी। साथ ही आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनके भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होंगे और माता को भी बहुत समय से यदि कोई बीमारी या किसी प्रकार का कोई रोग होगा तो वो भी दूर होने की पूरी संभावना है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को शुरुआत के 2-3 दिनों में बहुत प्रकार से धन लाभ होने की संभावना है, क्योंकि आपका चंद्रमा धन के भाव में यानी कि आपके इनकम के भाव में शुरुआत में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा सूर्य के कारण, सूर्य क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव में होंगे, ऐसी स्थिति में जो धन आपने कमाया है उसे अनावश्यक रूप से आप खर्च भी कर देंगे। लेकिन घर के लिए कोई डेकोरेशन की चीज या कोई जमीन का सौदा या किसी प्रकार से आप अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए इंटीरियर का जो काम करना है, यदि आप उनको करते हैं तो आपको अवश्य लाभ भी प्राप्त होगा और आपके मनोरथ भी जरूर पूर्ण होंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक जिनका वैसे भी शुक्रदेव की विशेष कृपा होती है और इस कारण से इस वक्त जो चंद्रमा है इन 7 दिवस में आपको बहुत सी चीजें प्रदान करने वाला है। तुला राशि के जो लोग जातक हैं इस हफ्ते 1 से 7 सितंबर तक उनको विशेष रूप से पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि पिता से किसी प्रकार के संबंध आपके पूर्व में खराब चल रहे थे तो वो सुधरने की पूरी संभावना है और पिता के सहयोग से ही आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपकी इनकम में तथा किसी भी प्रकार की कोई अन्य अच्छी खरीदारी करने में तथा विदेश जाने के भी यदि योग आपके रुके हुए थे तो इस वीक में उसका प्लान पूरा बनकर आप उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके स्वामी मंगल देव आप पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार चूंकि आपको ढैया का प्रकोप पूर्व से ही चल रहा है और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रकोप थोड़ा ज्यादा ही इस वक्त है। अतः ऐसी स्थिति में चंद्र और आपको शनि का प्रयोग करते हुए इस वीक को शांतिपूर्वक निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से आप इष्ट देव मंगल देव को मानकर पूजा अर्चना करते हैं तो जो कार्यों में विघ्न आना है ढैया के कारण या चंद्र की स्थिति के कारण किसी प्रकार का कोई विषयोग बनने की जो संभावनाएं हैं, आपके दुश्मन, आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं तथा किसी प्रकार का जो पुराना रोग है उसकी तकलीफ फिर से बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी भी स्थिति में आपको चंद्रमा की और सूर्य की स्थिति के कारण आपको ये जो युक्ति है इसके कारण आपको धन लाभ में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। साथ ही आप नई खरीदारी करके और बच्चों को खास तौर से अपनी संतान जो हैं उनके जो रुके हुए कार्य थे उन्हें पूर्ण करने का मौका आपको इस हफ्ते जरूर मिलेगा। धनु राशि के जातकों को भगवान बृहस्पति की कृपा हमेशा से प्राप्त होती रही है, क्योंकि वही आपके कुंडली में कारक होते हैं और इसी के साथ ही धनु राशि में शुरुआत में 1 से लेकर 2 तारीख तक जो 2 दिन का समय है वो आपको सतर्कता पूर्वक निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में जो आपका चंद्रमा है वो अष्टम में आ गया है। तो अष्टम का चंद्रमा वैसे भी मानसिक तनाव देता है। मुकदमेबाजी और कोर्ट में यदि इन डेट में कोई तिथि आपकी है तो उसको और आगे बढ़वा लीजिएगा, क्योंकि डिसीजन फेवर में नहीं आएंगे। लेकिन 2 तारीख के बाद 7 तारीख तक भगवान गजानन गणपति महाराज की कृपा से और हरतालिका 30 तक आपके बहुत से मनोरथ जो पूर्व में रुके हुए थे वो पूर्ण होने की संभावना है और व्यवसाय के क्षेत्र में खास तौर से और शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलताएं प्राप्त होनी है। मकर राशि, मकर राशि के जातक इस वक्त बिल्कुल ही परेशानी में आप महसूस करेंगे, क्योंकि मकर राशि पे दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। एक तो सूर्यदेव भी आपके अष्टम में आ गए और दूसरी आपको शनि की 7.5 उतरती हुई आपको पूर्व से ही चल रही है और यहाँ चंद्रमा भी बीच में 2 दिन के लिए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप विशेष सतर्कता रखते हुए किसी से विवाद न करें, कोई शत्रुता न बढ़ाएं, किसी प्रकार का ऋण और कोई नया आप प्रोजेक्ट के लिए यदि कोई लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं। और लेनदारी के क्षेत्र में खास तौर से कोई लेन देन आपका पूर्व से है तो उसमें भी विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन आपको 3 दिन शुरुआत के जो रहेंगे उसमें थोड़ा आपको मौका मिलेगा कि आप इन परेशानियों को एक प्लानिंग बनाकर किस प्रकार से दूर करेंगे, इस पे विचार जरूर कर लें। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है इस वक्त जो उसका फल 7 दिनों के लिए देने जा रहे हैं उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि अचानक ही आपका बहुत दिनों से जो काम अटका था वो इस हफ्ते में आपको उसका शुभ समाचार मिलने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में, पदोन्नति के क्षेत्र में तथा व्यापार के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी कोई भी कार्य था तो वो आपका जो रुका हुआ था बहुत दिनों से वो इस वीक में जरूर पूरा होगा, क्योंकि कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है और वो मध्य भाग में ही स्थित है। तो मध्य भाग बहुत कष्टकारी होता है, आप बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों की खुशियां आपको गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर जरूर प्राप्त होगी। और आप विनय हैं कि आप गणेश चतुर्थी पर निश्चित रूप से गणेश जी की पूजा करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी आपको किसी प्रकार से शनि की 7.5 जो मध्य भाग में है उसके प्रभाव से आप मुक्त हो सकें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों पर वैसे भी भगवान गुरुदेव गुरु बृहस्पति की कृपा पूर्व से ही बनी रहती है और आप अपने डिसीजन भी बहुत ही सोच समझकर और बहुत चतुरता से पूर्व से लेते हैं। आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है इस हफ्ते में, क्योंकि सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में हो गए हैं तथा चंद्रमा की स्थिति भी पंचम, छठी और 7वीं और अष्टम भाव में गुजर रही है। तो शुरुआत के जो 4 दिन है वह आपके लिए विशेष प्रोग्रेसिव है। आप इस वीक के अंदर जो प्लान आपका रुका हुआ था उसको क्रियान्वित कीजिएगा तथा साथ ही आपका मनोबल भी बहुत ही बड़ा रहेगा। संतान के क्षेत्र में और पिता के क्षेत्र में और माता के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ कोई प्राप्त होने वाला है, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, उनके सहयोग से आपका कोई कार्य इस वीक में जरूर बनेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में जो 2 दिन हैं उसमें आप कोई निर्णय बड़ा ना लें, आगे की प्लानिंग ना करें, उसको बिल्कुल रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए 2 दिन को भगवान का नाम लेकर आप निकाल लीजिएगा, तो आपका वीक बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, तो इस प्रकार था ये आपके इस हफ्ते का राशिफल। और इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं और गोचर में तथा अन्य ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में वर्तमान में क्या हैं और इस वर्ष किस प्रकार से आपका गुजरने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी यदि आप विस्तृत में चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लाइक करें और मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय श्री सीताराम।